जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर कर रहे थे, कौन सा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। इसमें जो है हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहे थे, जिसमें 6 नंबर तक के न्यूमेरिकल हो गए थे। आ गए, हम देख लेते हैं कौन सा न्यूमेरिकल, 7वां नंबर। ठीक है, आज हम कौन सा न्यूमेरिकल देखेंगे, 7वां नंबर न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, सवाल को ध्यान से सुनेंगे फिर लगाते हैं। ठीक है, कह रहा वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म पहले ही दे दिया है, पतला है। वायु में स्थित एक कांच का पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। ठीक है, 4 डिग्री का जो है अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न कर रहा है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तो यह कितना अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करेगा। ठीक है, जल में रख दें तो यह कितना अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करेगा। वायु में दे दिया है इसका, वायु में अल्पतम विचलन, तो हम अल्पतम विचलन को डेल्टा एम लिखते हैं। वायु में दिया है तो ए लिख देंगे। ठीक है, वायु में अल्पतम विचलन कोण दे दिया है 4 डिग्री, और हमसे जो है अल्पतम विचलन कोण पूछ लिया है जल में। ठीक है, जल में अल्पतम विचलन कोण पूछ लिया है। जल का, वायु का अपवर्तनांक दे दिया है। वायु की सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वह दे रहा है 3/2। ठीक है, और वायु की सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है, वाटर लिखते हैं, और यहाँ ग्लास एयर। ठीक है, ये कितना दे दिया है, 4/3। क्या दे दिया है, 4/3। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, लिखेंगे वायु में विचलन। ठीक है, वायु में विचलन, तो क्या सूत्र लगाओगे, डेल्टा एम। वायु में है तो ए हो जाएगा, और फिर सूत्र बताए थे ना विचलन के लिए, पतले प्रिज्म में विचलन के लिए सूत्र है डेल्टा एम बराबर होता है क्या, n-1 और इंटू ए। ठीक है, n-1 इंटू ए से, यही है ना, n-1 और इंटू ए से, यही फार्मूला होता है विचलन के लिए। तो हम वायु में जब लिखेंगे तो ए लिख देते हैं, और जब n लिखेंगे तो n क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना, मतलब ANG लेना होगा, और माइनस ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एम और ए दे दिया है कितना डिग्री, 4, और इधर कर लेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1 और गुणे ए को रख देते हैं तो हो जाएगा 4, 2 1 कम 2 हो जाएगा, मतलब 3 - 2/2 और गुणे ए हो जाएगा। ए का मान हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बराबर गुणे ए हो जाएगा। 2 का तिरछा गुणा यहाँ पे करोगे तो ए बराबर कितने अंश आ जाएगा, 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो 8 अंश। ठीक है, ए का मान कितने अंश आ गया, 8 अंश। अब हम वायु में डुबो रहे हैं। ठीक है, इस कांच को जो है, इस लेंस को वायु में, जल में डुबो रहे हैं। जो हमारा लेंस था, ये जल का अपवर्तनांक दे दिया है, ANW बराबर कितना दे दिया है, 4/3, और ये हमारा लेंस था जिसको डुबो रहे हैं, जिसको क्या कर रहे हैं, डुबो रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि विचलन कितना होगा जल में, तो किसको डुबो रहे थे, जल में। ठीक है, लेंस को, तो लेंस का जो अपवर्तनांक है जल के सापेक्ष निकालना होगा, मतलब हमको जरूरत पड़ने वाली है WNG की। ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो क्या करेंगे, दूसरा बटे पहला, मतलब ANG और बटे ANW। ANG का मान है 3/2 और बटे 4/3, नीचे वाले भिन्न ऊपर जाके बदलेगी तो हो जाएगा 3/2 और गुणे 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब हो जाएगा WNG बराबर, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 9/8। WNG निकल गया। अब हम विचलन निकालेंगे, लिखेंगे जल में विचलन, है ना, जल में विचलन की गणना करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एम, और वाटर है तो जल हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे WNG-1 और इंटू ए। ठीक है, WNG-1 इंटू ए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक रखना होगा हमको, इसी की गणना है। इसका मान रख देंगे 9/8 माइनस 1 और गुणे ए का मान हो जाएगा 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/8, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ना, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा, 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 8 1 कम 8 हो जाएगा ना, 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 8 था, इसलिए जो है एक बार पहाड़ा करेंगे, 8 का पहाड़ा एक बार करेंगे, 1 का गुणा 9 में, तो 9 1 कम 9 हो गया। यहाँ का 1 का पहाड़ा 8 बार करेंगे, 8 का गुणा अंश में, यानी 8 1 कम 8, और फिर गुणे क्या आएगा, गुणे हो जाएगा 8। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1/8 और गुणे 8 से 8 कैंसिल हो गया, हमारा जो है जल में विचलन निकल गया। जल में कितना विचलन हुआ, 1 डिग्री का। ठीक है, जल में कितना विचलन हो गया, जल में जो है 1 अंश का विचलन हो गया। यही सवाल का क्या हो गया आंसर। ठीक है, यही कौन से नंबर सवाल का आंसर है, 7वें नंबर का। तो ये 7वें नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, ये 7वें नंबर सवाल का हो जाएगा उत्तर। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं हम।
कौन सा? ये 7वां था, इसको मिटाते हैं। अगला नंबर देखते हैं 8वां नंबर। ये 7वें सवाल का आंसर है, 8वां देखते हैं। आठवां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 8वां नंबर सवाल कह रहा है एक प्रिज्म का जो है अपवर्तन कोण 60 अंश है। प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण है वो कितने अंश है? 60 अंश। जब प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है, ठीक है, जब प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है, 45 अंश क्या होगा? आपतन कोण, ठीक है, आई होगा। तो फिर से सवाल को सुनते हैं। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। जब प्रकाश किरण 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन होता है, अल्पतम विचलन होता है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। सवाल पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। मान लेते हैं अगर ये हमारा प्रिज्म है तो इसका अपवर्तक कोण दे दिया है 60 अंश। एक किरण जो आ रही है, ठीक है, एक किरण जो है आ रही है वह कितने अंश पर आ रही है? 45 अंश पर आ रही है, ठीक है। कितने अंश पर आएगी? 45 अंश पर आएगी। हमसे पूछ रहा है विचलन कोण कितना होगा। हमसे इसी की गणना पूछ लिया है, डेल्टा की, ठीक है, इसी के अंश को क्या पूछ लिया है? डेल्टा की गणना पूछ रहा है। क्या क्या दे दिया है? अपवर्तक कोण दे दिया है। 8वें नंबर सवाल में अपवर्तक कोण मतलब a बराबर 60 अंश दे दिया है। आपतन कोण दे दिया है, आपतित हो रही है ना, तो यह आपतन कोण है। I बराबर दे दिया है 45 अंश। हमसे विचलन कोण पूछ लिया है, यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो I बराबर सूत्र क्या है? I बराबर सूत्र है a प्लस डेल्टा यम बटे 2। I बराबर a प्लस डेल्टा यम बटे 2 से। तो I बराबर कितना आ गया? I बराबर a का मान रख देते हैं 60 अंश और प्लस कितने अंश? प्लस डेल्टा यम हो जाएगा और बटे 2। I का भी मान रख देंगे। I का मान कितने अंश हो जाएगा? I का मान हो जाएगा 45 अंश। I का मान कितने अंश हो जाएगा? 45। इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 45 गुणे 2 बराबर 60 प्लस डेल्टा यम। 45 का गुणा 2 में करेंगे 90 हो जाएगा। 60 प्लस डेल्टा यम, 60 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो डेल्टा यम बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60, मतलब डेल्टा यम बराबर कितने अंश? विचलन कोण कितना अंश आ गया? विचलन कोण हो गया 30 अंश। यही 8वें नंबर सवाल का आंसर था, ठीक है। यही कौन से नंबर सवाल का आंसर था? यही जो है 8वें नंबर सवाल का आंसर है। तो कर लीजिए इसको, फिर अगला देख लेते हैं। चित्र ये हो जाएगा इसका, यही डेल्टा ज्ञात करना था, डेल्टा यम, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण हमसे पूछ लिया है। जल्दी करिए, फिर अगला नंबर देखते हैं। मिटाते हैं इस सवाल को, 9वां नंबर देख लेते हैं। इस सवाल को मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देते हैं। 9वां नंबर सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 अंश के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर, ठीक है, 48 अंश के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए, ठीक है। फिर वही सवाल है ना, बस केवल अंक को चेंज कर दिया है। अब भी यह प्रिज्म कोण 60 अंश है। अब जो है, अब अपवर्तक कोण जो है वह कितने अंश है? अब ये जो आपतन कोण है वह 48 अंश है, ठीक है। आपतन कोण कितने अंश है? 48 अंश। अल्पतम विचलन की गणना कर लेनी है। अल्पतम विचलन की क्या कर लेनी है? गणना। तो फिर लिखिए I बराबर हो जाएगा आपका, I बराबर दे ही दिया है, 48 अंश के कोण पर गिर रही है, प्रिज्म कोण 60 अंश दे दिया है। हमसे जो है डेल्टा यम पूछ लिया है। फिर वही सवाल का उपयोग कर लो। I बराबर a प्लस डेल्टा यम बटे 2। तो I बराबर हो जाएगा, I बराबर, I का मान रख सकते हैं 48 अंश, ठीक है। I का मान 48 अंश रखेंगे और यहाँ पे a का मान हो जाएगा 60 और प्लस डेल्टा यम बटे 2। 2 का तिरछा गुणा यहाँ पे हो जाएगा 48 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा यम। डेल्टा यम बराबर 48 का गुणा 2 में करेंगे 96 और माइनस 60 कर लेंगे तो डेल्टा यम कितना आ जाएगा? डेल्टा यम हमारा जो आ जाएगा 36 अंश आ जाएगा, इसी की गणना थी, ठीक है। डेल्टा यम कितना आ गया? डेल्टा यम आ गया 36 अंश, ठीक है। डेल्टा यम कितना आ गया? डेल्टा यम हमारा जो हो गया वह 36 अंश हो गया। यही जो है 9वें नंबर सवाल का क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का
आंसर कितने अंश आएगा? 36 अंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो कितने अंश है? 36 अंश। फिर अगला सवाल देख लेते हैं। ये 9 नंबर था, मिटा देते हैं इसको। 10वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दें। 10 नंबर सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है किसी पदार्थ के बैगनी तथा लाल रंग के, किसी पदार्थ के बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 है। 1.54 तथा 1.51 है। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 अंश है, यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 अंश हो तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कर लेना है? कोणीय परिक्षेपण। कह रहा है बैगनी तथा लाल रंग के अपवर्तनांक दे दिए हैं। जब भी बैगनी रंग का अपवर्तनांक दे तो एन भी यह दे दिया है 1.54 और लाल रंग का अपवर्तनांक दे दिया है एन आर 1.51। ठीक है, प्रिज्म कोण दे दिया है 5 अंश, प्रिज्म कोण 5 अंश। हमसे थीटा पूछ लिया है, कोणीय परिक्षेपण की गणना है। ठीक है, कोणीय परिक्षेपण की गणना है। तो सूत्र क्या बताए थे? थीटा बराबर सूत्र बताए हैं एन वी माइनस एन आर और इंटू ए। ठीक है, एन वी माइनस एन आर इंटू ए से तो थीटा बराबर हो जाएगा एन वी का मान रख लो 1.54 माइनस 1.51 और गुणे ए का मान हो जाएगा 5 अंश है, 50 नहीं है, 5 अंश दिया है। ठीक है, तो अब गणना करेंगे तो कितना आ जाएगा? घटाएंगे 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 गए 0 और इसमें कितने का गुणा है? 5 का गुणा 3 में कराएंगे 15 हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0। ठीक है, 5 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 फिर 0 आ जाएगा, है ना। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाने हैं? दशमलव के बाद 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक जोड़िए, दशमलव लगा दीजिए, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 0.15। कोणीय परिक्षेपण कितना आ गया? कोणीय परिक्षेपण आ गया 0.15। यही जो है कौन से नंबर सवाल का आंसर हो गया? 10वें नंबर सवाल का। ठीक है, कौन से नंबर सवाल का आंसर है ये? क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ये आंसर। जल्दी करेंगे, फिर अगला सवाल देखते हैं। दसवां नंबर सवाल हो गया। अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा है। कह रहा है फ्लिंट कांच के लिए बैगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.613। फिर से देखते हैं, 1.632 तथा 1.613 है। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। बैगनी और लाल रंग के अपवर्तनांक दे दिए हैं। बैगनी रंग का अपवर्तनांक दे दिया है एन वी। ठीक है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक एन वी बराबर 1.632 और लाल रंग का अपवर्तनांक दे दिया है 1.613। हमसे विक्षेपण क्षमता पूछा है ओमेगा। हमसे क्या पूछा गया है? ओमेगा। तो हम चूंकि सूत्र जानते हैं ओमेगा बराबर क्या? एन वी माइनस एन आर, एन वी बटे एन वी माइनस एन आर और फिर हो जाएगा एन वाई माइनस ए। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो देख क्या रहे हैं, इस सूत्र में ना तो ओमेगा ज्ञात है और ना ही एन वाई ज्ञात है। तो हम सबसे पहले किसकी गणना करेंगे? एन वाई की। एन वाई दिया नहीं है तो एन वाई निकालने के लिए माध्य निकाल देते हैं। एन वाई बराबर क्या हो जाएगा? एन वी प्लस एन आर। इन दोनों को जोड़ो, इनका माध्य निकालो बटे 2। ठीक है, एन वाई ज्ञात करने के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग का अपवर्तनांक जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, एन वाई की गणना हो जाएगी क्योंकि माध्य अपवर्तनांक होगा यहाँ। ठीक है, तो एन वाई बराबर कितना आ जाएगा? 1.632 और प्लस 1.613। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 2। जोड़ लो, 3 2 हो जाएगा 5 और फिर 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 को 2, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा बटे 2। 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, बच जाएगा 1 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा 10, 2 बचे 10। हम कितना लिख सकते हैं? 1.622। इसको 1 मानकर इसमें जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। ठीक है,
एक ही दो रहे, एक ही रहेगा ना। अगर यह संख्या 4 या 4 से बड़ी है तो आगे वाली संख्या में एक जोड़कर उस संख्या को हटा देते हैं, ये फिजिक्स का नियम है। तो एन वाई बराबर हमारा कितना आ गया, एन वाई बराबर आ गया हमारा 1.623। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यह संख्या 4 या 4 से बड़ी है, 4 या 4 से बड़ी है तो आगे वाली संख्या में एक जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दिए 3 हो गया, और पीछे वाली संख्या को हटा दो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब ओमेगा की जब गणना होगी तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा की गणना के लिए क्या करेंगे, यन वी का मान रख देते हैं 1.632 और उसमें से घटाएंगे 1.613 और बटे हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, बटे इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 1.623 और माइनस 1.000। यहाँ पे 1 था, चूंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए हम अपने से दशमलव के बाद 3 अंक लगा देते हैं। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 6 जाएंगे 0 और फिर 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ पे घटाएंगे 3 में से 0 गए, 3 में से 0 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 3 अंक ऊपर है, तो ऊपर नीचे से दशमलव हटाओ, 19 बटे कितना हो जाएगा 623, 19 बटे 623। अब क्या देखते हैं, 623 का भाग 19 में जाएगा नहीं, हम दशमलव लगा दिए तो 190 हो गया। अब भी 623 बहुत ज्यादा है 190 से, तब भी भाग नहीं गई, 0 बढ़ा दिए तो 1900 हो गया। कितने 100 हो गया, 1900। तो भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, यहाँ का 1 अंक लो, यहाँ का 2 अंक, तो 6 3 18, लगभग कितनी बार भाग जाएगी, 3 बार, ठीक है, लगभग कितनी बार भाग जाएगी, लगभग जो है 3 बार भाग जाएगी, ठीक है। ये 0 दिखाते नहीं है, जब 623 का गुणा जब 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 3 में करोगे 9 और 3 का गुणा 6 और 6 का 18, तो 1900 में से जब 1869 घटाओगे तो 31 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 31। हम चाहें तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, तो यहीं पर रहने दो आंसर को, ठीक है। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 0.03। यही कौन से नंबर सवाल का आंसर है, ये सवाल पूछा गया था कब, 2017 में। सवाल को पूछा गया है 2017 में पूछा गया है, ठीक है। भाग देने पर इसका इतना ही आएगा, तो कर लेंगे इसको, यह 11 नंबर सवाल का आंसर है। अगला देखेंगे फिर इसके बाद, जल्दी करिए, फिर अगला सवाल ध्यान दे देते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, 12 नंबर दे दिया है, ठीक है। इस सवाल को मिटा देते हैं, 12 नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दें। 12 नंबर सवाल पर है, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.632, ठीक है, तथा 1.610, 1.632 तथा 1.610 कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। पिछला वाला ही सवाल है, बस थोड़ा सा अंक चेंज है। एन वी बराबर दे दिया है 1.632 और एन आर बराबर दे दिया है 1.610, ठीक है। हमसे किसकी गणना पूछा है, ओमेगा की। हमसे किसकी गणना पूछा है, ओमेगा की। तो फिर एन वाई निकालना पड़ेगा, एन वाई फिर वही करेंगे, एन वी प्लस एन आर बटे 2, तो ठीक है 1.632 और प्लस हो जाएगा 1.610 और बटे हो जाएगा 2, जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, हासिल 1, 1 में 1 और यहाँ पे हो जाएगा हासिल 3 हो जाएगा। 2 का भाग करेंगे नीचे से, नीचे कितने का भाग करेंगे 2 का, तो 2 1 कम 2, 1 बच गया, 12 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो एन वाई बराबर कितना आ गया 1.621 आ गया। हमको ओमेगा की गणना करनी है, ओमेगा बराबर हो जाएगा एन वी माइनस एन आर और बटे एन वाई माइनस 1। इसी सूत्र से हम गणना कर लेंगे, तो ओमेगा बराबर कितना आएगा, ओमेगा बराबर हमको निकालना है ना, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1.632 और माइनस 1.610 बटे हो जाएगा 1.621 और माइनस में 1.000 कर लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 गया 0 और बटे कितना आएगा
1 में से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऊपर नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दोनों का दशमलव हटा दो, दोनों का दशमलव क्या करोगे हटाओगे तो 22 बटे कितना आ जाएगा 621 आ जाएगा। 22 बटे कितना आ जाएगा 621। फिर क्या करेंगे भाग देंगे तो भाग तो जानी नहीं है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर भी भाग नहीं जाएगी, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2200 हो गया, ठीक है। अब फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 621 का पूरा कर लीजिए कितने में 3 में, तो 6 3 3 1 कम 3 3 दूनी 6 और 6 3 18 1863 हुआ, यहाँ पे 2200 था, ठीक है। 2200 में से 1863 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 63 में कितना जोड़ोगे 1900 होगा 37 और 1900 में कितना जोड़ोगे 300, ठीक है, तो 337 आ जाएगा। दशमलव लगा ही है, 3 बार भाग गई थी, यहाँ पे 3 बार गया है ना तो 3 लिख देंगे, 3700 कितना आ गया 70। अब यहाँ का 1 अंक लो, यहाँ का 2 अंक लो, तो लगभग 5 बार भाग चली जाएगी। कितनी बार भाग चली जाएगी, ये 0 लिखते नहीं है, कितनी बार भाग जाएगी 5 बार, देख देना भाग देख के चेक कर लेना, तो यही हो जाएगा आंसर इसका। कौन से नंबर सवाल का 12 नंबर सवाल का, ठीक है। 12 नंबर सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 12 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.035। ये सवाल कब पूछा गया, ये भी सवाल जो है 2017 में पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल कब पूछा गया था, ये भी सवाल जो है 2017 में पूछा गया है, तो इस सवाल को कर लेंगे, है ना। इस सवाल को कर लीजिए जल्दी, फिर अगला देखेंगे। 12 नंबर सवाल कर लेंगे, 12 के बाद 13 नंबर देखते हैं, है ना। तेरह नंबर सवाल को ध्यान देंगे, 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। 13 नंबर सवाल कह रहा है एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 अंश है। एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण कितने अंश है, अपवर्तक कोण 60 अंश है, नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण, नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए जो है अल्पतम विचलन कोण 53 अंश 51 अंश तथा 52 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रिज्म के जो है प्रिज्म के पदार्थ की क्या ज्ञात कर लेनी है, प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कर लेनी है ना। प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे दिया है 13 नंबर सवाल में, दे दिया है अपवर्तक कोण। 13 नंबर सवाल में क्या दे दिया है, अपवर्तक कोण ए बराबर 60 अंश, और क्या कह रहा है नीले, है ना, नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण, नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए, नीले लाल तथा पीले विचलन कोण दे दिया है, नीला है तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा ब्लू, डेल्टा हो जाएगा विचलन कोण ब्लू नीले प्रकाश के लिए, कितना अंश 53 अंश, है ना, कितने अंश 53 अंश। और फिर क्या दे दिया है लाल और पीले, ठीक है, लाल के लिए कितना दे दिया है, लाल के लिए 51 अंश दे दिया है, और पीले के लिए येलो के लिए जो दे दिया है वो दे दिया है 52 अंश। हमसे विक्षेपण क्षमता पूछ लिया गया है, हमसे क्या पूछ लिया गया है, हमसे विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता ओमेगा पूछ लिया गया है। तो ओमेगा का सूत्र हम किसके पदों में लगाएंगे, विचलन के पदों में, ठीक है। तो ओमेगा बराबर कितना आएगा, विचलन के पदों में ओमेगा का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर और बटे हो जाएगा डेल्टा वाई। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम किसकी गणना कर सकते हैं, हम जो है गणना कर सकते हैं ओमेगा की। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 53 माइनस 51 और बटे 52, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 और बटे कितना आ गया 2 बटे 52 आ जाएगा। हम 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2 और 26 दूनी 52, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 1 बटे 26। भाग देंगे तो भाग तो जानी नहीं है, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, भाग नहीं जाएगी, कितना बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगी तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा 100। अब 26 का पहाड़ा कितनी बार करेंगे 100 होगा, तो 25 चौके 100 होता है, 26 का 4 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 26 का पहाड़ा 3 बार करना होगा। तो 26 का जब गुणा 3 में करोगे तो 78 आ जाएगा, गुणा करके चेक कर लेंगे, है ना। तो अब 100 था, 100 में से 78 घटाएंगे 22 बच जाएगा। अब दशमलव यहाँ पे लगा है, 0 अपने आप बढ़ गया, 0 क्या हो गया अपने आप बढ़ जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगी 8 बार, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 26 अट्ठे 208 होगा, है ना।
क्यों? क्योंकि 25 में अगर गुणा 8 का करेंगे तो 200 आ रहा है, तो 26 25 से एक ही ज्यादा है, एक का गुणा 8 में करोगे तो 8 और बढ़ जाएगा, 200 में 8 जोड़ोगे, 200 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 208 आ जाएगा, यानी अगली बार भाग 8 बार जाएगी, तो 208 यहाँ पे घटाएंगे 12 हो जाएगा 120। कितना आ गया? 120। अब कितना होगा? अब क्या हो जाएगा जी? 25 चौके 100, 25 पच्चे 125 है ना, तो 26 पच्चे कितना हो जाएगा? जब 25 पच्चे 125 है तो 26 पच्चे 130, यानी 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 4 बार। 25 चौके 100, 26 चौके 4 और जोड़ दो 26 में, तो 104 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 104। फिर 16 बचेगा, दशमलव लगा था, 60 हो जाएगा, 107। अब 25 छक्के 150, यानी 25 का गुणा जब 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 150। 26 में जब 6 का गुणा करोगे तो 6 और जुड़ जाएगा। ठीक है, 6 और जुड़ जाएगा, क्योंकि 26 जो है 25 से एक ही ज्यादा था, एक का गुणा 6 में करके 6 जोड़ दो, 156 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर निकालोगे कितना? 0.03। अब इसको 1 मानकर जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 4 से ज्यादा है, 6 जो है 4 से ज्यादा है, इसलिए आगे वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा और इसको हटा देंगे। ओमेगा बराबर फार्मूला आ जाएगा, ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? 0.0385 हो जाएगा। ओमेगा बराबर कितना आएगा जी? 0.0385। ठीक है, 0.0385 ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। कौन से सवाल का आंसर हो जाएगा? 13 नंबर का। ठीक है, ये 13 नंबर सवाल का क्या हो गया? आंसर। जल्दी करेंगे, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा होगा? 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या कहा है। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है फ्लिंट कांच के लिए बैगनी, पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक, बैगनी, पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक दे दिए गए हैं। 1.632, 1.620 तथा 1.613। ठीक है, 1.632, 1.620 तथा 1.613 फ्लिंट कांच के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता, फ्लिंट कांच के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात कर लेनी है। तो बैगनी, पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के अपवर्तनांक, बैगनी का दिया है मतलब NV 1.632, पीले का दिया है मतलब NY 1.620 और लाल का दिया है मतलब NR 1.613। हमसे ओमेगा पूछ लिया गया है। ओमेगा हमारा जो है क्वेश्चन मार्क है, विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी थी। तो ओमेगा बराबर सूत्र क्या लगाओगे? पीछे बताए हैं, NV माइनस NR और बटे हो जाएगा NY माइनस 1 से। ठीक है, NY माइनस 1 से। अब NV की जगह कर लेंगे 1.632 और माइनस 1.62, 1 है ना, 613 है, 613 और बटे हो जाएगा, यहाँ पे कितना करोगे? 1.620 और माइनस 1.000 कर लेंगे, घटाएंगे तो अभी पीछे घटाए थे, 2 में से 3 घटेगा नहीं, 12 में से 3 जाएंगे 9, 3 हासिल दिया था तो 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, बाकी दोनों क्या हो गए? 0। अब यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बाकी यही बच जाएगा, 0.620 बच जाएगा, 0.620 बच गया, दशमलव हटा दो तो 19 बटे कितना आ जाएगा? 620। 19 बटे कितना आ गया? 620। ऊपर नीचे दशमलव के बाद 3 अंक थे, तीनों हटा दिए ऊपर नीचे से। ठीक है, भाग तो जानी नहीं है, फिर लगा देंगे दशमलव, 190 हुआ, फिर भाग नहीं गई, फिर हो जाएगा 0। 1900 हो गया ना। अब 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18, मतलब 1800 और 20 का गुणा 3 में करेंगे 1860, तो 0.003 हो जाएगा। ठीक है, अब 1900 में से कितना घटाना था? 1860, बच जाएगा 40। कितना बच जाएगा? 40। दशमलव लगा है 400 हो गया, लेकिन तब भी भाग नहीं गई, इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 4000 हो जाएगा। अब यहाँ का 1 अंक, यहाँ का 2 अंक, तो 6 का भाड़ा कितनी बार करेंगे? 40 से ज्यादा ना हो, 6 बार करेंगे, तो यहाँ पे 6 छोड़ दो, बस इतना ही आंसर होना चाहिए, यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, यहीं पे क्या करेंगे? यहीं पे छोड़ देंगे, यही 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ओमेगा बराबर 0.0306। ठीक है, 0.0306 हो जाएगा कौन से नंबर सवाल का आंसर? 14 नंबर सवाल का। कब पूछा गया था ये जो सवाल है? 2016 में पूछा गया है। सवाल कब पूछा गया है? सवाल जो है 2016 में पूछा गया था। इस सवाल को हल कर लेंगे। फिर अगला सवाल ध्यान देते हैं, कौन सा नंबर? लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, 15। ठीक है, कौन सा नंबर सवाल है? 15वां। मिटा देते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान देते हैं, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। करा एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए, एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक क्रमशः, लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक क्रमशः 1.61 एवं 1.65 है। पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता मतलब ओमेगा, पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता 0.08 है। प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण, प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का जो है विचलन कोण 5 अंश है। प्रिज्म कोण की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा था पहले शुरू में क्या दे दिया है, लाल और बैंगनी रंग के अपवर्तनांक दे दिए हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक दे दिया है NR बराबर 1.61 और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक दे दिया है 1.65। परिक्षेपण क्षमता दे दिया है ओमेगा बराबर 0.08 और पीले रंग के लिए जो है विचलन कोण दे दिया है। ठीक है, कौन से रंग के लिए विचलन कोण दिया है, पीले विचलन कोण, और प्रथम विचलन कोण पीले रंग के लिए दिया था 5 अंश। हमसे प्रिज्म कोण पूछ रहा है, मतलब ए की गणना है। किसकी गणना है, ए की गणना है। तो कैसे करेंगे, पहले ओमेगा का सूत्र लगाओ। ओमेगा का सूत्र क्या लगाओगे, ओमेगा बराबर हो जाएगा एन वी। ठीक है, कितना हो जाएगा, एन वी माइनस एन आर और बटे हो जाएगा एन वाई माइनस 1, एन वाई माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, हमको गणना करनी है किसकी, हमको एन वाई तो पता नहीं था, ओमेगा पता है, दोनों के स्थानों का विनिमय कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा एन वाई माइनस 1 और बराबर हो जाएगा एन वी माइनस एन आर और बटे ओमेगा, एन वी माइनस एन आर बटे ओमेगा। तो कितना आ जाएगा 1.65 माइनस 1.61 और बटे 0.08। घटाएंगे 5 में से 1 गए 4, 6 में से 6 गए 0, 0 में 1 में से 1 गए 0 और नीचे 0.08। क्या देख रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों दशमलव के बाद 2 अंक है तो हटा दो, 4/8 हो जाएगा, काट देना, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, मतलब कितना आ जाएगा हमारा जो है आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा काटने पर 1/2। किसके बराबर आया है, एन वाई माइनस 1 के बराबर आया है। एन वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1 होगा। तो एन वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ पे तो हर में 2 है ही, इसलिए 1 लिख दिए। यहाँ पे हर में 1 होना चाहिए, 2 बार पहाड़ा करेंगे ऊपर 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3/2, मतलब हमारा एन वाई बराबर आ गया है 3/2। भाग दे देंगे तो 1.5 आ जाएगा ना। एन वाई बराबर कितनी, किसकी गणना हो गई, एन वाई की गणना हो गई। ठीक है, अब विचलन के सूत्र से है ना, पतले प्रिज्म के विचलन के सूत्र से, विचलन के सूत्र से अगर, ठीक है, विचलन के सूत्र से, विचलन का सूत्र क्या है, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू ए से। ठीक है, डेल्टा एम बराबर n वाई माइनस 1 और इंटू ए से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको हो जाएगा पता है y के लिए डेल्टा एम y हो जाएगा और यहाँ पे हम करेंगे n वाई माइनस 1 और इंटू ए, ही ज्ञात करना है। इस प्रकार हम ए की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। हम चाहें तो सीधा मान रख सकते थे एन वाई माइनस 1 का, एन वाई माइनस 1 का मान कितना था 1/2। हम अगर चाहें तो इसी मान को सीधा उठा कर रख सकते हैं या एन वाई का भी मान रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसका मान दे दिया था कितने अंश 5, इसका मान कितना दे दिया है 5। अगर चाहो तो यहां से मान रख दो या यहां से भी मान रख सकते हो। अगर यहां से मान रखोगे तो फिर 1.5 माइनस 1.0 और गुणे ए, तो हो जाएगा 5 बराबर, घटाओगे 0.5 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 0 गया 5 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0। अब हमको इसको पक्षांतर करना होगा क्योंकि ए की गणना है, तो 5 बटे हो जाएगा 0.5 बराबर किसके, ए के। ए बराबर हो जाएगा, ऊपर नीचे से जो है, नीचे से दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे, 5 गुणे 10 और फिर 0.5 गुणे 10, मतलब ए बराबर हो जाएगा 50/5। ए बराबर कितने अंश आ जाएगा, ए बराबर जो है, ए बराबर हो जाएगा 10 अंश। इस प्रकार जो है हम प्रिज्म कोण की क्या कर लिए, इस प्रकार हम जो है प्रिज्म कोण की गणना कर लिए। ए बराबर कितने अंश हमको प्राप्त हुआ, ए बराबर जो है हमको 10 अंश प्राप्त हो गया। ये सवाल कब पूछा गया था, ये जो सवाल है 2011 में पूछा गया। इस प्रकार जो है हम तीसरे चैप्टर का जो है
तीसरे चैप्टर की थियरी और न्यूमेरिकल दोनों कर चुके हैं। कुल 15 न्यूमेरिकल थे, जिसमें 7 या 8 न्यूमेरिकल सब में पूछे गए हैं, जिनको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कल से जो है चौथा चैप्टर करेंगे मानव नेत्र, ठीक है। कल से जो है हम चौथा चैप्टर करेंगे मानव नेत्र।